एक बार फिर से लेकर हाजिर हैं प्रतापगढ़ जिले के दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करें इससे पहले आप सभी से एक निवेदन है कि यदि आपने अभी तक ग्लोबल भारत न्यूज़ को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आज ही कर लें, जिससे आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहें। चलिए देर न करते हुए रुक करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत सदर इलाके खबर से करते हैं, जहाँ डॉक्टर सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंची केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल का कार्यकर्ताओं ने किया गर्मजोशी के साथ स्वागत। इस दौरान उन्होंने आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में आज अपराध पर अंकुश लगा है, जिसकी वजह है कि एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में जो सरकार बनी है वह सबका विकास और सबका साथ लेकर चल रही है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि डॉक्टर सोनेलाल का सपना था कि प्रदेश की नंबर 1 पार्टी अपना दल बने। उनके सपनों को साकार करने के लिए बूथ स्तर से लेकर शहर के हर कार्यकर्ता को एकजुटता के साथ लगना होगा। उन्होंने आगे कहा कि कार्यकर्ताओं की बदौलत आज अपना दल यह तीसरी सबसे बड़ी पार्टी रूप में देश और प्रदेश में उभर कर सामने आई है। उन्होंने सच्ची श्रद्धांजलि देकर गांव से लेकर बूथ तक पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया है। ओबीसी क्रीमी लेयर के दायरे को लेकर भी उन्होंने बड़ा बयान दिया और कहा कि ओबीसी क्रीमी लेयर का दायरा 15 लाख होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने इसका दायरा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख किया है। पिछड़ों के कल्याण के लिए ओबीसी मंत्रालय का गठन की उन्होंने मांग की और पार्टी को इसके लिए लगातार आगे भी मांग करने की बात कही। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर भी बड़ा बयान दिया और कहा कि जातीय जनगणना से ही लोकतंत्र की हिस्सेदारी तय होगी। आगे अनुप्रिया पटेल ने लोगों को संबोधित करते हुए बताया कि डॉक्टर सोनेलाल पटेल ने जातीय जनगणना की सबसे पहले मांग शुरू की थी और इसके लिए वह निरंतर प्रयास भी कर रही हैं। अनुप्रिया पटेल ने आए हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें सभी को संकल्प लेना है कि हम सब मिलकर डॉक्टर साहब की विचारधारा को और आगे बढ़ाएं। डॉक्टर सोनेलाल कहा करते थे कि मुझसे मत जुड़ो, मेरी विचारधारा से जुड़ो, क्योंकि विचारधारा न थकेगी और न रुकेगी। विचारधारा अमर है, उनका नारा था, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इन्हीं सब बातों के साथ अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम को संबोधित किया। आइए अब आपको सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अनुप्रिया पटेल ने। लोकसभा चुनाव में कितनी सीटों पर गठबंधन रहेगा? देखिए, एनडीए गठबंधन में हम पिछले 4 चुनाव से हैं। ये 5वां चुनाव है। एनडीए के घटक के रूप में हम लड़ने जा रहे हैं। फिलहाल सीटों के बंटवारे पर अभी कोई बातचीत नहीं हुई है और सही समय आने पर बातचीत होगी तब मीडिया के साथियों को सबसे पहले सूचना मिलेगी। प्रतापगढ़ में जिस तरह ताकत दिखाई है अपना दल ने, क्या आप चुनाव लड़ेंगे प्रतापगढ़? देखिए, प्रतापगढ़ में आज से नहीं, अपना दल के गठन के समय से ही हमारा जो यहाँ पे जन समर्थन है वो बहुत मजबूत रहा है। आप जानते हैं कि अपना दल को सबसे पहली राजनीतिक सफलता प्रतापगढ़ जनपद से ही मिली थी। हमारा सबसे पहला विधायक डॉक्टर पटेल के जीवन काल में प्रतापगढ़ से जीता था और यहाँ पर दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी की स्मृति में मेडिकल कॉलेज का लोकार्पण भी किया है। तो ये जन समर्थन अपना दल के गठन के समय से है और आज डॉक्टर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक बार फिर सभी लोग इकट्ठा हुए हैं उनको श्रद्धांजलि देने के लिए। जनगणना की कर रहे हैं, अगली बार आपने प्रतापगढ़ से छोड़ा था, इसीलिए सवाल पूछा जा रहा है, क्या प्रतापगढ़ से अपना दल लड़ेगा? देखिए, अभी सीटों की संख्या या जो सीटें हम लड़ना चाहते हैं उस विषय में कोई बातचीत नहीं हुई है। 2024 का चुनाव है, हमें अपने एनडीए गठबंधन को मजबूती देनी है और उसके लिए निरंतर जो संगठनात्मक गतिविधियां हैं वो चल रही हैं। हर जिले के संगठन को मजबूत करने पे काम किया जाए। अभी आप जातीय जनगणना और सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं, क्या जातीय जनगणना के पक्ष में है? हमारी पार्टी अपना दल जातीय जनगणना की पक्षधर है और मैंने इस विषय को संसद में भी उठाया है। भारत की विभिन्न जातियों के प्रामाणिक आंकड़े स्पष्ट रूप से देश के सामने आने भी चाहिए ताकि सरकार की देखिए, मैं सरकार की साझेदार जरूर हूँ, लेकिन सरकार में आप जानते हैं कि अपना दल के पास संसद में अभी 2 सांसद हैं
और हमारे सहयोगी दल के पास सांसदों की संख्या अधिक है। हमारी पार्टी का इस विषय में स्पष्ट मत है कि जातीय जनगणना देश की जरूरत है और ये खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे सदर इलाके की अगली खबर, जहां श्री रामलीला समिति ने मुनि आगमन और ताड़कावध की निकाली झांकी। ताड़कावध होने पर राम भक्तों ने प्रभु श्री राम के लगाए जयकारे। बता दें कि प्रतापगढ़ शहर के गोपाल मंदिर से रामलीला समिति द्वारा आयोजित रामलीला में तीसरे दिन मुनि आगमन और ताड़कावध की लीला प्रस्तुत की गई। मुनि आगमन और ताड़कावध की झांकी निकाली गई। झांकी में मुनि विश्वामित्र को राक्षस लोग यज्ञ नहीं करने देते थे, जिसके बाद मुनि विश्वामित्र राजा दशरथ से यज्ञ की रक्षा हेतु भगवान श्री राम और लक्ष्मण को ले आए थे। यज्ञ करते समय राक्षसों ने यज्ञ विध्वंस करने का प्रयास किया। भगवान राम ने राक्षसी ताड़का का भी वध कर दिया। यज्ञ की रक्षा की गई तथा लीला प्रस्तुत की गई, जिससे नगर देखने के लिए राम भक्तों की भारी भीड़ सड़कों पर जमा हुई। प्रभु भक्त श्री राम के नारे और जयकारे लगाते रहे। यह झांकी रामगोपाल मंदिर से समिति के संरक्षक रोशनलाल उमर बैस श्याम शंकर सिंह की अध्यक्षता में संजय खंडेलवाल समेत तमाम लोग मौजूद रहे और उनकी अध्यक्षता में ही यह निकाली गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे कुंडा इलाके की खबर से, जहां राजा भैया के खिलाफ बयान दर्ज कराने साकेत कोर्ट पहुंचे राजा भैया के पिता राजा उदय प्रताप सिंह। बता दें कि विधायक रघुराज प्रताप सिंह और उनकी पत्नी भानवी सिंह के तलाक मामले में नया मोड़ आ गया है। राजा भैया के पिता और राजा भैया की पत्नी एक साथ साकेत कोर्ट पहुंची, जहां उनकी पत्नी भानवी सिंह के साथ राजा भैया के पिता भी नजर आए। राजा भैया के खिलाफ वह बयान दर्ज कराने के लिए साकेत कोर्ट पहुंचे। हालांकि अब अगली तारीख 3 नवंबर को मुकर्रर की गई है, लेकिन राजा भैया के पिता के इस तलाक प्रकरण में हस्तक्षेप करने के बाद अब जो सियासी पारा है वह गर्म हो गया है। साथ ही साथ लोग तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं।